पहले आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि चीन के ताउन से पहलगाम वाक़े के खिलाफ मुसम्मती करारदाद में सख्त अल्फाज शामिल करने की भारतीय कोशिश नाकाम बना दी। करारदाद में पहलगाम का लफ्ज़ शामिल नहीं करवाया जा सका, यहाँ तक कि भारत का भी हवाला नहीं दिया गया। सलामती कौंसिल अरकान ने बयान में कहा है कि दहशतगर्दी अपनी तमाम शक्लों में आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अरकान ने मुतासरीन के घर वालों से इजहार हमदर्दी किया, जख्मियों की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों पर जोर दिया कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। इस तमाम तर सूरत हाल पे सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, क्या कहिएगा, पाकिस्तान की यकीनी तौर पे एक बड़ी कामयाबी है, चीन के ताउन से मुमकिन हो सका? देखिए, बुनियादी तौर पे तो सवाल हर जगह पे यही उठाया जा रहा है और ये अच्छा इस वक्त ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पाकिस्तान के लिए है कि एक तरफ हिंदुस्तान बराबर बगैर किसी सबूत के, एविडेंस के ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जी दहशतगर्दी 3 मिनट के अंदर उन्होंने FIR भी दर्ज करवा दी कि पाकिस्तान ने करवाया। सारी दुनिया उनको ये कह रही है, उनके अपने लोग ये बात कह रहे हैं, उन्होंने नहीं माना तो आज लेके गए सिक्योरिटी काउंसिल में मामला, वहाँ पे भी आप देख लें। अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और वहाँ पे भी ये असूल ये बताया जाता है कि कोई भी करारदाद लाने के लिए पाकिस्तान जो है ना, इस मौके पे उसको भी करारदाद को वीटो करने का हासिल है, ये भी एक है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से उसका मतन तैयार किया गया, बावजूद अमेरिका भी उनको सपोर्ट कर रहा है, इसराइल भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये सब कुछ करने के बावजूद उन्होंने ओवरऑल दहशतगर्दी की बात की है सलामती कौंसिल ने। तो दहशतगर्दी तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा भुगत रहा है। पाकिस्तान तो पिछले कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। अभी अच्छा थोड़ा सा पहले आपने देखा जाफर एक्सप्रेस पे क्या हुआ, बलूचिस्तान में जो हमला हुआ, वहाँ पे आपने देख लें सारी दुनिया ने कंडेम किया और भारत ने उसको कंडेम नहीं किया। तो ये सब कुछ बता रही है बातें कि भारत का बराह रास्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने का इल्जाम नहीं है, बल्कि ये सच साबित हो गया है और उनके पास कोई सबूत नहीं है। आज उनके तज्जियाकार भी ये कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट अगरचे कम है, लोग डरते हैं मोदी से क्योंकि ये दहशतगर्दी करवाते हैं अपने लोगों के खिलाफ, लोग बात नहीं करते। लेकिन मैंने देखा है कई लोगों के जो एक्सपर्ट हैं, इवन कई लोग ऐसे हैं जो साबिक सीनियर जर्नल हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई सबूत के बगैर आप कैसे बात कर सकते हैं। सबूत देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी कर रहे हैं। आपने देखा और तो और जो आप देख रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप को देख लें, उन्होंने भी यही कहा है, उन्होंने तो बल्कि तन से कहा है कि ये 1500 साल पुराना पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का कश्मीर मसला है, ये खुद बैठ के मसले का हल करें। स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्समैन से ये सवाल करवाया गया एक जर्नलिस्ट की तरफ से, हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट की तरफ से, उन्होंने भी कहा कि जी हम सूरत हाल को देख रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया, पाकिस्तान को वन साइडेडली मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया उन्होंने। तो ये सलामती कौंसिल की करारदाद बड़ी टाइमली है। जिस अंदाज से ओवरऑल दहशतगर्दी की बात की है वो तो हमारे हक में जाती है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहा है। हमने कुछ 70,000 जो है ना वो लाशें उठाई हैं। पाकिस्तान ने 140 बिलियन डॉलर का अपनी इकोनॉमी का नुकसान उठाया है और ये 3 दहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। तो अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान को ये ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस होती है। अब सारी दुनिया और हिंदुस्तान में भी एक ओपिनियन है कि तीसरी मरतबा ये मोदी सरकार जो है ना ये बीजेपी हुकूमत में आए हैं और इनका मुद्दा यही है कि ये पूरे हिंदुस्तान को हिंदुवाता के तहत एक हिंदू रियासत बनाना है उन्होंने। और नतीजतन वो आप देख लें, सिखों के वो खिलाफ हैं, वो ईसाइयों के वो खिलाफ है और तो निचली जात के जो हिंदू हैं उनके वो खिलाफ है। तो आप देख लें पिछले 3 सालों में 150 से ज्यादा गिरजाघर उन्होंने तबाह किए, मस्जिद उन्होंने तबाह की, मुसलमानों को मारने पे लगे हैं, सिखों को वो मारने पे लगे हुए हैं। और वही एक ही बात है कि जी हम इसको एक हिंदू रियासत बनाएंगे, जिस पे आज हम देख लें कि उनके अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। वो सो कार्ड जो उनका जिसको कहते हैं जमहूरियत का चेहरा है, उसको बकरू चेहरे को छुपाया हुआ है जमहूरियत ने। अदरवाइज लोग उनके अपने लोग बातें कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म कहाँ गया हमारा सेकुलरिज्म का नारा जिसको सारी दुनिया लेके गए थे, नेहरू एक जमाने में अप्रिशिएट किया जाता था, आज वो पीछे रह गया है और सिर्फ भारत जो है ना वो हिंदू रियासत बनाने के लिए पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।